मैं मौका लूंगा केवल धन्यवाद देने का। कोई भी पहल, कोई भी काम दुनिया में जब आप करने की योजना बनाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कई दिक्कतें आती हैं, कई अड़चनें आती हैं। उस काम को करने में और उस काम को अच्छे तरह से करने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अलिम्को को, अलिम्को की टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये कॉरपोरेशन है। नॉर्मली कॉरपोरेशन कंपनी होती है तो आप सोचते हैं कंपनी प्रॉफिट के लिए बनाई जाती है, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। ये कंपनी है जो लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई है, लोगों को शक्ति देने के लिए बनाई गई है, कैसे उनमें शक्ति पैदा करें। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं अलिम्को का, जो काम वो देश के स्तर पर कर रहे हैं, और बोकारो को बहुत खुशी है और वी आर प्राउड कि हम आपके साथ इस काम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। कोई तन सजाने में लगे रहते हैं, कोई मन को सजाने में लगे रहते हैं। जीवन में सफल होते हैं वो लोग जो कुछ करके दिखाने में लगे रहते हैं। अगर आपका साथ न होता तो स्मार्टफोन और स्मार्ट पेन हमारे हाथ में होता। ये कल्पना जरा करके देख सकते हैं। आपने पूछा कितना सुखद अनुभव, तो मैं ये कहूँगा सुख, असली सुख तब दिखता है जब आंख में आंसू आ जाते हैं। आज हम लोग सभी की आंखों में आंसू हैं। इतना खुशी का पल है हमारे लिए जब इनकी ज़िंदगी से हम जुड़ पा रहे हैं। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसा आप बताया हमारे इंडिपेंडेंट साहब ने, और हमारी CSR टीम ने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत ज़ोर शोर से काम किया है और बहुत कम समय में इसको स्केल अप करने की योजना बनाई है। तो फरवरी तक जो विचार है कि 714 लोगों तक इस साल में ये करेंगे, और आगे भी। अभी मैं DC साहब से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि पूरी जनसंख्या का 2 से 3% तक दिव्यांगजनों की संख्या है अपने देश में। मुझे ये आंकड़ा नहीं पता था, मुझे आज पता चला। इसका मतलब हमें और भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज जो हम एड दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनके लिए कैसे उनकी ज़िंदगी आसान की जाए, ऐसे एड्स दे रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे आशालता का प्रयोग है हम लोगों का, इसमें पढ़ाई कैसे होगी उनकी, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, कैसे स्वावलंबी बन पाएंगे, वहाँ तक जाना है। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात है, समाज तभी सुखी हो सकता है, देश तभी सुखी हो सकता है, विश्व तभी सुखी हो सकता है जब देश का हर बच्चा, हर व्यक्ति उस सुख का भागी हो। उसी दिशा में प्रयास है और उस प्रयास को लगातार बढ़ाते जाएंगे। इससे खुशी होती है। ऐसी कोई सुविधा आप जानते हैं, कई बार हम लोग, हमारा संस्थान जो है सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग, एम्प्लॉयज़ पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारा मार्केटिंग नेटवर्क पूरे देश में 40 जगहों पर है, हमारे प्लांट हैं अलग। कई बार हम लोग जब बात करते हैं, और कई शहरों में हम ये पाते हैं, आप छोटे शहर की छोड़ दीजिए, बड़े शहरों में पाते हैं कि जब गार्जियन के साथ ऐसा बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति होता है परिवार में, तो उनको ये पता नहीं चलता है कि जाएं कहाँ हमारे बच्चे का इलाज हो पाएगा, कहाँ हमारा बच्चा इस तरह की सुविधाएं प्राप्त कर पाएगा। झारखंड के एक कोने में एक छोटे से शहर बोकारो जैसे शहर में ऐसी सुविधा होना जो कि पूरे झारखंड को कैटर कर पाए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये जो परिकल्पना जिस ढंग से की गई थी वो सार्थक है, और हम चाहें कि बढ़े, फले फूले, क्योंकि नौकरियां भी बहुत बच्चों ने ले ली, बहुत पढ़ाई में भी आगे वही असली उद्देश्य है। करने का प्रयास किया था। और अभी जो हम लोगों ने जो रूपरेखा शहर के साथ बनाई है, कार्यक्रम भी आगे जारी रहेगा, और इसके माध्यम से आने वाले दिसंबर और जनवरी माह में जो स्क्रीनिंग का कार्य जारी रहेगा, अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ सकेंगे। और आज जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जब बात करते हैं कि समावेशी विकास की ये जो समाधान खोजने की हम लोग थीम पर आज चर्चा कर रहे हैं,
तो आशा लता केंद्र और जो संस्थान है इस कार्य को पिछले 23 सालों से बखूबी तौर पर कर रहा है। और यहाँ पर बच्चों को चिन्हित करके उनको इस प्रकार से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, स्मार्ट प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके, ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करके ना केवल उनको विषमताओं से वो लोग ओवरकम कर पाते हैं, बल्कि अपने जो ऐच्छिक क्षेत्र है उसमें आगे बढ़कर वो सफलताएं भी प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि हमारे यहाँ से बच्चे बोर्ड में और उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों में भी आगे जा रहे हैं। तो ये पूरी पहल है, बहुत ही अनुकरणीय है। हम इनके प्रयासों की सराहना करते हैं और जो संभव मदद और इन्हें आवश्यकताएं हैं उसके लिए जिला प्रशासन, अन्य जो संस्थान है उनसे हम लोग हेल्प लेते हुए इनको समर्थन करेंगे और जिला में किस प्रकार से इसको और आगे बढ़ावा दिया जाता है उस पर भी प्रयास करेंगे। हम लोग जिस प्रकार से हमने शुरू में भी कहा था कि आज हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आज दिव्यांगजनों को किस प्रकार से अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। और अगर इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो हियरिंग एड की बात कीजिए, चाहे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी की बात कीजिए, इन चीज़ों के कारण जब अपने स्थान से आप चल नहीं पाते हैं या फिर दूसरे की बात को आपको सुनने में कुछ तकलीफ महसूस होती है, तो ऐसे में एक छोटा ही सही लेकिन जो प्रयास और जो मदद हम लोग के माध्यम से या संस्था के माध्यम से आज दी गई है उससे उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है उसको देख के हम लोग को बहुत अच्छा सुखद अनुभूति होती है और बहुत कृतज्ञ हम लोग महसूस करते हैं कि आज हम लोग को ये अवसर मिला कि हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, लोगों से जुड़ पाए और एक हम लोग लेसन लेके जाते हैं कि किस प्रकार इस प्रयास को और अग्रसर होकर हम लोग युद्ध स्तर पर सभी जगह फैला सकें।